हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है राइजिंग चैम्प्स के यूट्यूब चैनल पे। तो इसी के साथ आज का टॉपिक शुरू करते हैं। एवरेज टॉपिक में टाइप नंबर 4 आज का जो टॉपिक है वो है टाइप नंबर 4। क्वेश्चन जो बेस्ड ऑन है वो है फर्स्ट ग्रुप एंड लास्ट ग्रुप। इस टाइप में, इस पर्टिकुलर टाइप में हम लोग एक बहुत अच्छा ट्रिक भी सीखने वाले, ठीक है, ट्रिक भी सीखने वाले, बट वो तब सीखेंगे जब हम लोग इसके कुछ कन्वेंशनल मेथड जो है देख लेंगे, और ट्रिक जो है वो कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करने के बाद देखेंगे। और एक्चुअली अगर मैं बोलूँ कि टाइप नंबर 4 एक्चुअली किस टाइप के क्वेश्चन के ऊपर बेस्ड है, तो टाइप नंबर 4 में आपको एक ग्रुप दिया जाता है। मान लो मैं बोल रहा हूँ कि 20 लोगों का एक ग्रुप है, क्वांटिटी ग्रुप का मतलब क्वांटिटी हो गई, 20 लोगों का एक ग्रुप है जिनका समथिंग कुछ तो एवरेज दिया है। और अगर मैं बोल रहा हूँ इसी ग्रुप के, अगर मैंने फर्स्ट 10 लोगों की बात की, फर्स्ट 10 लोग मतलब स्टार्टिंग के 10 लोग हो जाएंगे, और मैंने बोला कि लास्ट 9 लोग, तो मैं बोल रहा हूँ 9 लोगों की बात कर रहा हूँ मैं। अब ये जो 20 लोगों का ग्रुप है, इसमें फर्स्ट 10 और लास्ट 9 मतलब ये तो टोटल 19 लोग हो गए ना, है ना। फर्स्ट 10 और लास्ट 9 मतलब 19 हो गए, तो एक बंदा बच गया ना इसमें। तो इस केस में क्या होता है कि कभी कभी एक पर्सन मिसिंग रहता है, ठीक है ना। जैसे कि अभी अभी जो मैंने क्वेश्चन दिया इसमें मिसिंग हो गया, एक पर्सन जो मिसिंग हो गया, वो कौन है? जो 11th प्लेस पर बैठा था वो पर्सन मिस हो गया। और मान लो यहाँ पर मैंने 9 की जगह अगर 11 लिख दिया होता, तो यहाँ पर 11 लिख दिया होता तो यहाँ पर 21 लोग हो गए रहते। 21 का मतलब यहाँ पे एक पर्सन एक्स्ट्रा आ जाता। क्या मैं बोल रहा हूँ? एक पर्सन एक्स्ट्रा आ जाता। वो भी कौन होता? जो 11th प्लेस पे बैठा है, सॉरी जो 10th प्लेस पे बैठा है, ठीक है ना। स्टार्टिंग 10 और लास्ट 11, यानी कि जो 10th प्लेस पे बैठा है वो रिपीट हो गया यहाँ पर। तो कभी कभी इस क्वेश्चन में, कभी कभी नहीं, टाइप नंबर 4 के जो क्वेश्चन में आपको एक बड़े से ग्रुप में को वापस से दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक बड़े से ग्रुप को स्टार्टिंग और लास्ट ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, और या तो एक बंदा मिस हो जाता है या तो एक बंदा रिपीट हो जाता है, एक्स्ट्रा आ जाता है, एक्स्ट्रा बार काउंट हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को जो है हम लोग टाइप नंबर 4 में सीखते हैं। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वेश्चन कैसा दिया है। सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन डेटा क्या है कि एवरेज ऑफ 11 रिजल्ट का मतलब क्वांटिटी हो गई इस 60 जो है वो आपका एवरेज है। तो क्वांटिटी जो है वो आपका 11 लोगों का है, और इन 11 लोगों का जो एवरेज है वो है आपका 60। और अगर मैं बोलूँ फर्स्ट सिक्स मतलब फर्स्ट सिक्स पर्सन मतलब 6 लोगों की बात कर रहा हूँ जिनका एवरेज आपको दिया है 58 सॉरी। और लास्ट 6 मतलब लास्ट के जो 6 पर्सन है उनका जो एवरेज मेंशन है वो है 63। तो पूछा जा रहा है कि जो 6th रिजल्ट है उसका इंडिविजुअल वैल्यू कितना, जो 6th रिजल्ट है उसका वैल्यू है कितना। अभी देखो, अगर मैं बोलूँ कि ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप कितने लोगों का, ये ग्रुप जो है 11 लोगों का है। बट अगर मैं फर्स्ट 6 बोल रहा हूँ और लास्ट 6 बोल रहा हूँ तो टोटल हुए कितने? 12 लोग हुए। तो इसीलिए इस ग्रुप में एक बंदा जो है एक्स्ट्रा रिपीट हुआ है, क्योंकि यहाँ पर 6 और 6 12 हो जाए, और टोटल ग्रुप ही है हम लोग का 11 लोगों का। तो सबसे पहले तो क्या कर लेंगे, कन्वेंशनल मेथड सॉल्व करें। ट्रिक जो है हम लोग 2-3 क्वेश्चन करने के बाद जो है इसका ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो अगर मैं बात करूँ टोटल की, तो टोटल एक्चुअली है कितना? सो टोटल आ जाएगा इसका 660 आ जाएगा। अगर मैं इसकी टोटल की बात करूँ तो 6 8 ज़ा 48 होता है, 4 कैरी हो गया, और 6 5 ज़ा 30 होता है, 34 हो गया, 6 3 ज़ा 18 होता है, 6 6 ज़ा 36 37 हो गया। और अगर मैं बोलूँ कि 11 लोगों का टोटल 660 है, इन 12 लोगों का टोटल कितना होगा, तो आपको जस्ट सिंपल इसको ऐड कर लेना होगा, और वैल्यू आएगी आपको 726। अगर 726 वैल्यू है और ये 660 ओरिजिनल है, दैट मीन्स जो एक्स्ट्रा बंदा रिपीट हुआ है उसी के वजह से ये एक्स्ट्रा वैल्यू बढ़ गई है ना। तो अगर मैं बोलूँ कि वो जो 6th प्लेस पे बैठा है, जो एक पर्सन कौन है, वो जो 6th प्लेस पे बैठा है उसका वैल्यू है कितना, तो आप बोलोगे सर इन दोनों को माइनस कर दो। इन दोनों को माइनस करने से जो भी मुझे यहाँ पर वैल्यू मिल रही है वही जो है वो आपका आंसर है, वही उस 6th बंदे का वैल्यू। तो 66 जो है मुझे इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है। बाकी के क्वेश्चन भी लगभग इसी तरीके से, तो हम लोग जरा फटाफट उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि बाकी क्वेश्चनों में कैसा क्या क्या चीज़ें दी गई है। तो एवरेज ऑफ 13 पेपर इज 40, क्वांटिटी जो है वो है आपका 13, ठीक है। आप लोग भी फटाफट इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। एवरेज ऑफ 40, अगर मैं इसी में से अगर मैं फर्स्ट 7 और लास्ट 7 की बात करूँ, जिनका एवरेज है फर्स्ट 7 का है 42,
और लास्ट जो 7 है उनका एवरेज है 35। तो इनका जो एक बंदा इस केस में भी जो रिपीट हुआ है, रिपीट होते हुए दिख रहा है आपको, उस बंदे का एक्चुअली वैल्यू है कितना। तो मैं अगर फटाफट इसका टोटल निकालूं तो 13 4 होता है कितना, 52 होता है, तो 520 हो जाएगा। 7 2 14 होता है, 729 हो जाएगा। 7 5 35 होता है, 3 30 24 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अगर मैं प्लस कर दूं, क्योंकि मुझे प्लस करना पड़ेगा कि यहाँ पे 14 लोग हैं, और प्लस करने से वैल्यू आएगी कितना, यहाँ पे 539 आ जाएगी। यानी कि जो बंदा एक्स्ट्रा ऐड हुआ है उसकी वजह से वैल्यू बढ़ गई। कितनी बढ़ गई, 19 पॉइंट्स बढ़ गई, 19 से बढ़ गई, जो कि होगा आपका उस 7th पेपर का, जो 7th प्लेस पर जो बंदा बैठा है उस बंदे का वैल्यू हो जाएगा आपका 19। ठीक है, उस बंदे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। सो फटाफट जो 2-3 इसके और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर ट्रिक पे बढ़ेंगे हम लोग। कि एवरेज वैल्यू ऑफ 5 नंबर, एवरेज वैल्यू ऑफ 5 नंबर, क्वांटिटी जो है आपको 5 दिया गया है, इसका एवरेज जो है वो कितना है, एवरेज कितना है आपको 385 दिया गया है। एवरेज ऑफ फर्स्ट टू इंटीजर का है 568.5, थोड़ा सा वैल्यू शायद बड़ा हो गया, और लास्ट टू का है 187.5। फर्स्ट टू है, लास्ट टू है, तो इनका आपको क्या पूछा गया है कि जो एक बंदा मिसिंग है, क्योंकि इस बंदे में, इनमें 4 ही लोग हैं ना, और टोटल ग्रुप 5 लोग का है, तो जो मिसिंग बंदा है उसका वैल्यू है कितना। तो आप सबसे पहले बोल दोगे कि ये 25 5 42 4 5 3 15 4 जो था वो 1925। इनका वैल्यू अगर मैं करूँ तो इसका अगर मैं डबल कर दूँ तो 68 का डबल 120 128 136 137 आ जाएगा। 35 2 10 और 11, और ये कितना हो जाएगा, 7 का डबल होता है 14, और ये 15 आ जाएगा कि लास्ट में 5 था, 1 कैरी हो गया। फिर 8 का डबल होता है 16, 7 हो गया 1, और ये 2 हो गया 3, तो ये आ जाएगा 2 1 1 4 5 और 1। तो ये जो 4 लोग हैं इनका टोटल वैल्यू मुझे मिला 1512, जो कि इस वैल्यू से काफ़ी कम है, और कम इसलिए क्योंकि इसमें 5 लोगों का ग्रुप था और ये उसी ग्रुप के 4 लोग हैं, बट एक बंदा मिसिंग है जिसकी वजह से वैल्यू आपकी कम हो गई। तो अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो वैल्यू मुझे 413 जो है मुझे आंसर मिल जाएगा। 413 ऑप्शन में नहीं है, तो नन ऑफ दिस टिक कर देना। कभी कभी नन ऑफ दिस टिक करने के टाइम पे आपके हाथ ज़रूर कांपेंगे, बट थोड़ा सा कॉन्फिडेंस रखना कि आपने जो भी आंसर निकाला है वो ज़रूर राइट हो। हाँ, मेरा आंसर राइट है कि नहीं ज़रा दोबारा चेक कर लें, क्योंकि मैंने फास्ट किया, बट मेरे ख्याल से आंसर मेरा जो राइट है, आंसर मेरा जो है वो राइट है। तो अब हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, बट इसको अब जो है थोड़ा सा ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब मैं बोल रहा हूँ इसको पहले बात तो ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो एक काम करते हैं सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 1 को ही ट्रिक से सॉल्व करें, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने इसको सॉल्व किया है। सो देख लेते हैं कि पहले इसको सॉल्व कैसे किया जाए बाय विद द हेल्प ऑफ ट्रिक। फिर जो 3rd 4th और 5th क्वेश्चन है उसको भी, सारे क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि जैसे इस ग्रुप में ये जो 6 लोग हैं, 6 पर्सन लोग हैं, ठीक है, इनके पास जो वैल्यू है, इनके पास जो एवरेज है, मैं टोटल की बात नहीं कर रहा हूँ, इनके पास जो एवरेज है वो ओरिजिनल एवरेज से कितना कम है या कितना ज़्यादा है। मान लो 2 कम है ना, यहाँ पर कितना कम है, 2 कम है। तो आप बोलोगे कि सर 6 लोगों के पास 2 एवरेज कम है, तो आप -2 से मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, इन शॉर्ट में बोल रहा हूँ, अगर एवरेज जो है आपका बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप प्लस कर देना। अगर डिक्रीज हो रहा है तो क्या कर देना, माइनस। किसको करना है, आपको एवरेज को करना है। अगर एवरेज आपका बढ़ रहा है, कौन सा एवरेज, ओरिजिनल वाले के कंपैरिजन में, ये आपका ओरिजिनल वाला है क्योंकि ये ओरिजिनल ग्रुप है, और ये फर्स्ट 6 है और लास्ट 6 है। तो फर्स्ट और लास्ट की जो क्वांटिटी है उनकी एवरेज जितनी भी बढ़ेगी तो प्लस में लिख देना, वैल्यू को प्लस से मल्टीप्लाई कर देना, और अगर कम हो रही है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर देना। तो फिलहाल ऐसा है। और लास्ट के जो 6 लोग हैं इनके पास ओरिजिनल एवरेज से 3 वैल्यू ज़्यादा है, वो भी +3। कितना वैल्यू ज़्यादा है, वो भी +3 ज़्यादा है। तो अब सिंपल क्या कर दोगे, इसको प्लस कर देना, इसको क्या कर देना, प्लस कर देना। ये कितना आ जाएगा, -12 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा, 6 3 18 आ जाएगा। और इसका वैल्यू बनेगा कितना, इसका वैल्यू बनेगा 6। इसका वैल्यू कितना आएगा, 6 आएगा। तो इसका आंसर 6 है क्या, नहीं, इसका आंसर 6 नहीं है। जब आपका ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, ये चीज़ कंप्लीट हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर ओरिजिनल जो एवरेज है उसमें आपको इसको क्या कर देना है, प्लस कर देना है। इस वाली जो वैल्यू है, ये जो हम लोग x की वैल्यू निकाल रहे हैं उसको हमेशा प्लस कर देना। तो ये कितना आ जाएगा, ओरिजिनल अपना 60 था,
ये अपना 6 आ गया, तो इसका आंसर कितना मिल गया अपने को 66 मिल गया, ठीक है ना। अपना आंसर कितना आ गया 66 आ गया। फिर से मैं इसको समझाऊंगा कि मैंने इस ट्रिक को एक्चुअली वैल्यू कैसे कैसे लिखे हैं। बट पहले सेकेंड क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं और फिर से इसको ज़रा समझने की कोशिश करते हैं कि अगर मैं ट्रिक यूज़ भी कर रहा हूँ तो कैसा है वो ट्रिक एक्चुअली। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि ओरिजिनल जो था मेरा 13 था क्वांटिटी, जिसका एवरेज कितना है, ओरिजिनल वाले का एवरेज इंपॉर्टेंट मैटर करता है जो कि है 40। अब मैं बात करूंगा फर्स्ट वाले लोगों की और लास्ट वाले लोगों की। फर्स्ट 7 बंदों के पास, शुरू के 7 बंदों के पास ओरिजिनल एवरेज से जो कि है 40, उनके पास 2 वैल्यू ज्यादा है। कितना वैल्यू ज्यादा? 2 वैल्यू ज्यादा है। तो आप बोलोगे सर इनके इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो, पॉजिटिव 2, क्योंकि वो ज्यादा वैल्यू दिखा रहा है, ठीक है। और अगर मैं बोल रहा हूं कि जो सर लास्ट के बंदे हैं, लास्ट के जो बंदे हैं इनके पास ओरिजिनल एवरेज से 5 वैल्यू कम है, ये जो 7 लोग हैं इनके पास ओरिजिनल वैल्यू से 5 एवरेज कम है, तो -5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और बीच में क्या लिख दोगे आप? बीच में लिख दोगे आप प्लस। ये कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा आपका? ये कितना आ जाएगा आपका? -7 5 35 होता है, -35। इसका वैल्यू बना कितना? इसका वैल्यू की बना कितना? 21 आ जाएगा, -21, ठीक है। कितना आ जाएगा? -21। तो वही मैंने बाद में कहा कि ये जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, ये जो वैल्यू आप ढूंढ रहे हो, एक्स को जो ढूंढ रहे हो आप आज भी, इस वैल्यू को आपको क्या कर देना है? ओरिजिनल वैल्यू से, ओरिजिनल एवरेज से क्या कर देना है आपको? प्लस कर देना है आपको। ओरिजिनल एवरेज है 40 और प्लस क्या करोगे? प्लस किसको करना है आपको? -21 को करना है। तो -21 को अगर मैं प्लस किया तो मुझे वैल्यू कितना मिलेगा? 19 मिलेगा, ठीक है ना। मुझे वैल्यू कितना मिलेगा? 19 मिलेगा। और एक बात और कि ये जो दोनों भी क्वेश्चन है इसमें एक्स्ट्रा पर्सन है। इसमें क्या बोल रहा हूं मैं? इसमें कितने लोग हैं? एक्स्ट्रा पर्सन है। इसमें जो ट्रिक यूज हुआ है वो एक्स्ट्रा वाले लोगों की ट्रिक यूज हुई है, ठीक है। अब आप बोलोगे सर एक्स्ट्रा और मिसिंग वालों का ट्रिक अलग अलग है क्या? तो एक्स्ट्रा और मिसिंग वालों का ट्रिक एक्चुअली अलग अलग नहीं है, बट ये जो ओरिजिनल में आप प्लस कर रहे हो ना, यहाँ पर आपको मिसिंग वाले में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। प्लस की जगह क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बहुत सिंपल लगेगा आपको, ये थोड़ा सा मेरे ख्याल से खिचड़ी हो गया। बट अगर मैं क्वेश्चन नंबर 7 में जाऊँ, क्वेश्चन नंबर 4 में जाऊँ, अब एकदम देखो फ्रेश है, अब आपको क्लियर कट समझ में आएगा कि हम लोगों ने ट्रिक क्या यूज की थी और कैसे यूज की थी। तो सबसे पहले तो डेटा लिख देते। सबसे पहले तो मैं बोलूंगा कि करके 25 लोग हैं। 25 का जो एवरेज है वो एवरेज कितना दिया है आपको? 18 दिया है, 25। द एवरेज ऑफ 25 रिजल्ट इज 18। द एवरेज ऑफ फर्स्ट 12 शुरू के जो 12 लोग हैं उनका एवरेज है 14 और लास्ट के जो 12 लोग हैं उनका एवरेज है 17। अब देखो इसको मैं ट्रिक से सॉल्व करूंगा, इसको मैं यहाँ पर कन्वेंशनल मेथड जो है जाने की कोशिश नहीं करूंगा। मुझे टोटल वैल्यू की जरूरत ही नहीं है, टोटल वैल्यू की मुझे यहाँ पे कोई जरूरत नहीं है। तो मैं क्या बोलूंगा कि सर ये जो मैं शुरू के 12 लोगों की बात कर रहा हूं ना, इनके पास एक्चुअल एवरेज से 4 वैल्यू कम है। 12 लोगों के पास एक्चुअल एवरेज से 4 वैल्यू कम है, तो -4 से मल्टीप्लाई कर दो सर 12 लोगों को, ठीक है। क्योंकि एक के पास अगर 4 रुपए कम है तो 12 लोगों के पास कितने रुपए कम हो गए? टोटल 48 रुपीज कम हो जाएंगे, ठीक है ना। -48 क्योंकि कम है, ज्यादा नहीं है। और ये 12 लोगों के पास कितने वैल्यू कम है? तो ये 12 लोगों के पास कम है, एवरेज से 1 कम है। ये 12 लोगों के पास एवरेज से कितना कम है? 1 कम है, तो ये -1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? -1। बीच में आप क्या लिखोगे? बीच में प्लस ही लिखोगे। हम लोग किसको ढूंढ रहे हैं? हम लोग हमेशा x को ही ढूंढते रहते हैं, तो x की वैल्यू ढूंढ रहे हैं हम लोग। ये आ जाएगा -48, ये आ जाएगा -12, ये बन जाएगा -60 बन जाएगा। अब ये जो केस है, ये कौन सा केस है? ये जो केस है, ये केस है मिसिंग वालों का, क्योंकि इसमें आप देख रहे हो एक बंदा मिसिंग है, यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं है। 12 और 12 होते 24 होते हैं और ग्रुप था 25 लोग, तो एक बंदा मिसिंग हो गया। तो अब आप क्या करोगे? सिंपल चीज क्या करोगे कि जहां पर आप ओरिजिनल एवरेज में चीजों को प्लस कर रहे थे एक्स्ट्रा वाले में, आप मिसिंग वाले में माइनस कर दोगे। सिंपल सॉरी, मिसिंग वाले में आप क्या कर दोगे? सिंपल एक्स को माइनस कर दोगे। ओरिजिनल एवरेज है आपका 18 -60 एक्चुअली होता कितना है? -60 प्लस हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका 78। अगर आप इसको नॉर्मल मेथड से भी सॉल्व करोगे
तो आंसर आपको क्या मिलेगा, 78 ही मिलेगा। चाहिए तो आप ट्राई कर लो, ठीक है। 25 इंटू 18 कर लो, आपको समथिंग टोटल मिल जाएगा 12 इंटू 14, 12 इंटू 17, जो भी वैल्यू मिलेगी आप जस्ट उसको माइनस कर देना, आपको 78 ही एज एन आंसर मिल जाएगा, ठीक है ना। चाहे तो ट्राई कर लेना। एक लास्ट क्वेश्चन और हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, और ये भी क्वेश्चन जो है मेरे ख्याल से मिसिंग पर्सन वाला है, क्योंकि 30 लोगों का ग्रुप है। ग्रुप कितने लोगों का है, 30 लोगों का है, जिसका एवरेज जिनका एवरेज जो है क्वेश्चन में दिया है 20, और फर्स्ट जो 12 है उनका एवरेज है 25, जो लास्ट 17 है उनका एवरेज है 15। लास्ट 17 है उनका एवरेज कितना दिया है आपको क्वेश्चन के अंदर, 17 दिया है। तो वही बात है, ट्रिक से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि सर ये जो स्टार्टिंग के जो 12 लोग हैं ना सर, इनके पास तो एक्चुअल एवरेज से 5 वैल्यू ज़्यादा है। किसको ढूंढ रहे हैं हम लोग, पहली बात तो एक्स को ढूंढ रहे हैं, ठीक है ना, एक्स को ढूंढ रहे हैं हम लोग। तो 12 लोगों के पास एवरेज से 5 वैल्यू जो है ज़्यादा है। ये है अपना ओरिजिनल एवरेज, इससे कितना वैल्यू ज़्यादा है, 5, तो इंटू 5 लिख दिया मैंने। प्लस किसको करेंगे सर, ये जो आखिरी के 17 जो लोग हैं ना, आखिरी के 17 लोग हैं, इनके पास एवरेज ओरिजिनल एवरेज वैल्यू से 5 वैल्यू कम है। कितना वैल्यू कम है, 5 वैल्यू कम है, तो -5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं। ये आ जाएगा 60, कितना 17 5 से कितना होता है, मेरे ख्याल से होता है 85 होता है, ठीक है। 85 माइनस हो जाएगा तो ये -25 आपका वैल्यू बन जाएगा। और सिंपल इसको क्या करेंगे, ओरिजिनल एवरेज से माइनस करेंगे या प्लस करेंगे। ये मिसिंग पर्सन वाला सीन है। मिसिंग पर्सन वाले में हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। मिसिंग पर्सन वाले में जो एक्स होता है वो माइनस होता है, क्योंकि वो गुम रहता है इसमें। 30 लोगों का ग्रुप है, ये लोग है कितने, 29, तो एक बंदा जो है इसमें मिसिंग है, तो माइनस कर दे। सिंपल आप इस तरीके से याद रख सकते हो। तो ओरिजिनल है 20 और माइनस को क्या करेंगे, -25 से माइनस कर देंगे। दैट मीन्स एक्चुअली आप कर क्या रहे हो, 20 को 25 से प्लस कर दे रहे हो, और इसका वैल्यू कितना बन जा रहा है, 45 बन जा रहा है। कितना वैल्यू बन जा रहा है, 45। नन ऑफ दिस ऑप्शन टिक करना है, क्योंकि ऑप्शन में नहीं दिया है, पर मेरे ख्याल से मेरा वैल्यू जो है राइट है। अगर मान लो आपको क्रॉस चेक करना है तो 30 20 होता है 600। कितना, मैं चलो यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ इसका, 600 होता है, ठीक है। और ये लोग कितने होते हैं, 12 25 कितना होता है, 300 होता है। और 15 17 कितना होता है, 15 17 होता है 245। कितना होता है, 245 होता है, ठीक है ना, 245 होता है। नहीं सॉरी, 255 होता है, ठीक है ना। कितना होता है, 255 होता है। इन दोनों को अगर मैं प्लस कर दूं तो 555 बनेगा, और 600 को अगर मैं 555 से माइनस कर दूं तो मुझे वैल्यू कितनी मिलेगी, 45 मिल जाएगी, ठीक है ना। 17 इंटू 15 255 होता है, और मैं इन दोनों के ग्रुप को प्लस कर दूं, मतलब इन दोनों के ग्रुप को प्लस कर दूं और फिर उससे माइनस कर दूं 600 से, तो मुझे 45 आंसर मिल जाएगा। तो मुझे फिलहाल टोटल निकालने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मेरे पास जो ट्रिक है, ट्रिक के हिसाब से आपको क्या करना है, ओरिजिनल एवरेज के कंपैरिजन में ये जो स्टार्टिंग लोग हैं और जो लास्ट लोग हैं, इनके पास कितनी वैल्यू ज़्यादा है। अगर इंक्रीमेंट है तो प्लस कर दो, डिक्रीमेंट है तो माइनस कर दो, सिंपल एवरेज को, ठीक है। और मल्टीप्लाई कर देना उसको उनकी क्वांटिटी से, क्वांटिटी जो है इससे मल्टीप्लाई कर देना। और लास्ट में अगर मिसिंग पर्सन है तो यहाँ पर एक्स को माइनस कर देना। अगर एक्स्ट्रा पर्सन है तो आप क्या कर दोगे, एक्स को प्लस कर दोगे, सिंपल। तो टाइप नंबर 4 यहाँ पर जो है वो आपका कंप्लीट होता है। अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना कमांड आपका होते जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग का टाइप नंबर 4 जो है वो होता है पूरी तरीके से कंप्लीट। अब हम लोग नेक्स्ट टाइप की तरफ बढ़ सकते हैं। सर पानी पी रहा हो, इसको कट कर देना। सो आज का टॉपिक है एवरेज, और हम लोग हैं टाइप नंबर 5 पे। टाइप नंबर 5 के क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करेंगे। और टाइप नंबर 5 का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऑन रिमेनिंग एंड टोटल क्वांटिटी। रिमेनिंग एंड टोटल क्वांटिटी का मतलब क्या है कि मान लो आपके ग्रुप में 40 लोग हैं, ठीक है ना। 40 लोगों का एक आपका ग्रुप है, एक अच्छा खासा बड़ा ग्रुप है। अगर मैं बोल रहा हूँ कि इस ग्रुप में और 20 लोग ऐड हो गए, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, टोटल हो जाएगा, ठीक है ना। ये टोटल 60 लोग हो जाएंगे। बट मान लो अगर 40 लोगों का ग्रुप है, आपका बड़ा ग्रुप है 40 लोगों का, और इसमें से ही इसी 40 लोगों में से अगर मैं 20 लोगों को इस ग्रुप के बाहर निकाल दे रहा हूँ, तो बचे कितने, रिमेनिंग कितने बचे, 20 लोग।
बट इस टाइप में आप बोलोगे सर ये तो बड़ा सिंपल हो जाएगा, हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, बट इस टाइप में मैं आपको एक और ट्रिक दिखाने वाला हूँ, ठीक है। जैसे टाइप नंबर 4 में भी हम लोगों ने ट्रिक देखा था, टाइप नंबर 5 के लिए भी एक ट्रिक है, और सच मानो ये ट्रिक आपको बहुत जगहों पर काम में आएगा, और इसके कैलकुलेशंस को अवॉइड करने के लिए ये ट्रिक बेस्ट है, ठीक है। ये ट्रिक जो है वो एकदम बेस्ट रहेगा। सो डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन की तरफ आते हैं। आप समझ गए रहोगे कि टाइप नंबर 5 एक्चुअली बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, बट उसी ग्रुप में कुछ लोग जब ऐड हो जाते हैं या उसी ग्रुप में जब कुछ लोग छोड़कर चले जाते हैं तो टाइप नंबर 5 जो आता है और ट्रिक जो है हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका सबसे पहला क्वेश्चन टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें आपको दिया गया है कि एवरेज एज ऑफ 35 स्टूडेंट इज 16। 35 स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट का मतलब होता है क्वांटिटी, और एवरेज कितना इन लोगों का 16 है, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कि एवरेज ऑफ 21 स्टूडेंट इज 14। 21 स्टूडेंट का जो एवरेज है वो है कितना, 14 है। तो व्हाट इज द एवरेज ऑफ रिमेनिंग 14 स्टूडेंट, कितना मैं बोल रहा हूँ, रिमेनिंग 14 का मतलब क्या है, जो बचे हुए 14 है। क्या मैं बोल रहा हूँ, जो बचे हुए 14 है, ये एक्स्ट्रा 21 नहीं है, ये इसी ग्रुप के हैं, बट 21 लोग चले गए हैं, अब जो बचे हुए 14 है उनका एवरेज जो है कितना। तो सिंपल बात है, अगर मैं इसको नॉर्मल मेथड सॉल्व करूं, पहली बात तो कन्वेंशनल मेथड से एक दो क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे, फिर ट्रिक देखेंगे, ताकि मान लो अगर एग्जाम में आप ट्रिक भूल भी जाते हो तो भी आपको एटलीस्ट आंसर निकालने में कोई इशू ना हो। तो सबसे पहले तो क्वांटिटी अगर मेंशन है, एवरेज मेंशन है, तो फटाफट इसका टोटल निकाल लेंगे। तो टोटल कितना हो जाएगा, 16 5 जा होता कितना, 80 होता है, तो 8 कैरी हो गया, 16 3 जा 48, 8 कैरी था तो 56 हो गया, 14 1 जा 14 हो गया, 14 2 जा 28, तो 29 हो जाएगा। अब इन दोनों को सिंपल मैं क्या करूंगा, माइनस करूंगा या प्लस करूंगा, क्योंकि क्वांटिटी को अगर मैंने माइनस किया है तो टोटल भी तो आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो ये आ जाएगा आपका कितना आ जाएगा, 266 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 266 आ जाएगा। और अगर मैंने आपको एवरेज पूछा तो 14 को डिवाइड कर दो, 14 1 जा 14 होता है, 14 को अगर मैंने इसमें सिंपल डिवाइड कर दूं कि एवरेज निकालने के लिए आपको टोटल को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्वांटिटी से। तो 14 1 जा 14 हो जाता है, बचा कितना 12, 126 बना, और 126 के टेबल में, सॉरी 126 जो है वो 14 के टेबल में आता है, कितना जा 9 जा, तो आंसर आ गया आपका कितना, 19 आ गया। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो ऑप्शन नंबर डी है वो राइट आंसर है, ऑप्शन आंसर है 19 ईयर्स, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन जरा सॉल्व करते, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते, कि क्वेश्चन नंबर 2 थोड़ा सा समझने की कोशिश करना कि एक्चुअली इसमें गिवन डेटा क्या है, मे बी शायद आप कंफ्यूज हो सकते हो। सो क्वेश्चन को थोड़ा सा केयरफुली रीड करेंगे कि एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ 55 60 एंड 45 रिस्पेक्टिवली इज 50 55 एंड 60। तो देखो आप सबसे पहली चीज समझने वाली कि इसमें एवरेज कौन है, क्वांटिटी कौन है, पहले बात तो वो थोड़ा सा आप टाइम लो और समझने की कोशिश करो, ठीक है। थोड़ा सा जरा ध्यान देना कि द एवरेज मार्क्स ऑफ 3 बैचेस ऑफ का मतलब ये जो 3 बैच में जो बच्चे लोग बैठे हैं जो कि हैं 55 60 एंड 45 रिस्पेक्टिवली, उनका एवरेज है इज 50 55 एंड 60। उनका एवरेज है 50 55 एंड 60। देखो अगर यहीं पर आप कंफ्यूज हो गए तो बात ही खत्म यहीं पर, बट अगर आप इसको अच्छी तरीके से समझ गए तो अब मेरे ख्याल से आंसर निकालने में आपको कोई इशू नहीं होगा। बट अब जो है मैं इसका आंसर नॉर्मल तरीके से नहीं निकालूंगा क्योंकि वो काफ़ी लेंदी हो जाएगा, तो अब मैं यहीं से जो है ट्रिक यूज़ करने वाला हूँ। क्यों, क्योंकि थोड़ा सा बड़ा वैल्यू हो जाता है, ठीक है ना। अब देखो आपको क्या पूछा गया है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट का मतलब क्या है, ये जो सारे के सारे स्टूडेंट जो आपको नजर आ रहे हैं जो कि है टोटल 160 स्टूडेंट, इनका एवरेज कितना है। अब इनके एवरेज के लिए आपको पहली बात तो टोटल निकालना पड़ेगा, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, ये वाला टोटल, और ये टोटल को अगर मैं ऐड कर दूं और डिवाइड बाय 60 कर दूं, डिवाइड बाय 160 कर दूं, तब जाके आपको एवरेज मिलता है, ठीक है ना। आप देखो थोड़ा सा लेंदी हो गया कि नहीं, काफी लेंदी हो गया। तो अभी मैं ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए जो है ट्रिक यूज करने वाला हूँ, और ट्रिक आपको क्या बोलता है, कि आपको इसको सॉल्व एक्चुअली कैसे करना है। तो ट्रिक जो है, उस ट्रिक में ये कहा गया है कि आप जो है क्वांटिटी का, मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जो है क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हो ऐसे वाले केसेस में। क्वांटिटी का क्या बोल रहा हूँ मैं, रेशियो लेना है आपको, ये वाली क्वांटिटी यूज नहीं करनी है, इसका आप रेशियो ले लो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं क्वांटिटी पूछूं कि इस क्वेश्चन का क्वांटिटी क्या है, तो आप 55 60 और 45 नहीं बोलोगे, आप बोलोगे सर इन तीनों, जो ये तीनों भी नंबर
5 के कॉमन टेबल में कट होता है, कॉमन टेबल में कट होना ज़रूरी है। तो अब वैल्यू आ जाएगी 11, क्योंकि 11 5 11 ज़ा 55, 11 12 ज़ा 60, 11 9 ज़ा 60 होता है, 11 9 ज़ा 45 होता है। तो आपको एवरेज मिल गया, सॉरी क्वांटिटी मिल गई इनकी, नहीं पर छोटी है वैल्यू। एवरेज के साथ आपको कोई छेड़छाड़ नहीं करना है, एवरेज एज इट इज आएगा। अब आप इन नंबरों का जो कि आपको 32 मिला, 160 काफी बड़ा है, 32 मिला, अब इसका आप टोटल निकाल लोगे और एवरेज से क्वांटिटी से डिवाइड करो तो वही आपको एवरेज मिलेगा जो एक्चुअली इस क्वेश्चन में एवरेज पूछा गया, मतलब इस क्वेश्चन का एक्चुअल आंसर। ठीक है, जैसे इसका टोटल आ जाएगा 550, इसका टोटल आ जाएगा 660 आना चाहिए मेरे ख्याल से, हाँ 660 राइट है। और इसका वैल्यू आ जाएगा 540, क्योंकि 540 नहीं, सॉरी 540 नहीं आएगा, इसका जो वैल्यू आएगा वो आएगा, हाँ 540 आएगा। मैं बोल सही रहा हूँ, मैं लिख गलत रहा हूँ, कोई बात नहीं, हो जाती है कभी कभी। तो ये 0 आ जाएगा, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 1, मेरे ख्याल से 1750, और 1750 जो है टोटल है। अगर मैंने क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दिया, 1750 को क्वांटिटी जो है 32 इससे डिवाइड कर दिया तो 32 5 होता है 160, 160 का मतलब बचा 15 बचा, 15 को अगर मैं आगे 0 आ जाएगा, 150 लग जाएगा, 150 को 32 से डिवाइड करो तो 4 आ जाएगा, 4 का मतलब 128 होता है। तो 22 जो है रिमाइंडर आएगा और 32 जो है वो आपका डिवाइजर हो जाएगा। ये वैल्यू मैं ऐसे नहीं लिख सकता क्योंकि फ्रैक्शन में वैल्यू आपस में कट कभी नहीं होनी चाहिए। तो ये है इसका फ्रैक्शन वाला आंसर। और अगर मैं इसको पॉइंट में लिखना चाहूँ तो 54 पॉइंट, ये थोड़ा सा लेंदी होते जा रहा है, 96 आ जाएगा, 014, मेरे ख्याल से इसका आंसर आ जाएगा 98 आ जाएगा। ठीक है, 54.68 मेरे ख्याल से आप चेक कर लेना कि इसका आंसर पॉइंट में मेरे ख्याल से इतना ही आएगा, आंसर इतना ही आएगा। तो 54.68 आ जाएगा इसका डेसिमल में। अब देखो सेकेंड वाले क्वेश्चन को अगर मैं ट्रिक से ही गया, थोड़ा सा लेंदी हो गया, अगर आप नॉर्मल वे से जाते तो सोचो आपको कितना टाइम लगता। ठीक है, तो देखो ट्रिक मैंने डिस्कस कर लिया है, तो क्यों ना हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको जरा क्रॉस चेक कर ले, क्योंकि इसको क्रॉस चेक करने में थोड़ा सा मेरे ख्याल से टाइम ज्यादा जाएगा। आप चाहिए तो जरूर इसका आंसर निकालो, बट अगर मैं पहले वाले क्वेश्चन को विद द हेल्प ऑफ ट्रिक से सॉल्व करूं, जिसमें मैं ट्रिक में एक्चुअली कहा क्या गया है, मैं ट्रिक में एक्चुअली बात क्या कर रहा हूं कि आप क्या कर सकते हो, क्वांटिटी का क्या ले सकते हो, रेशियो ले सकते हो, क्वांटिटी का क्या ले सकते हो, रेशियो ले सकते हो। तो क्वांटिटी जो है वो अब आपकी 35 और 21 ना होकर वो 5 और 3 बनेगी, क्योंकि दोनों भी नंबर 7 के कॉमन टेबल में आता है। एवरेज के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना है आपको, एवरेज एज इट इज रहने दो। इसका टोटल आ जाएगा 60, इसका टोटल कितना आ जाएगा 42 आ जाएगा। और ये दोनों को मैं प्लस करूंगा या माइनस करूंगा, माइनस करूंगा क्योंकि क्वेश्चन में आपको रिमेनिंग पूछा है। तो ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 38, और 38 को 2 से डिवाइड करूं तो कितना आता है आंसर, कितना आता है आंसर, आंसर आ जाएगा कितना 19 आ जाएगा। ठीक है ना। तो देखो इसका ये क्वेश्चन, ये इस तरीके से आंसर निकालने कंपैरिजन में ये वाला जो चीज है ये बेस्ट है अपना। ठीक है ना, क्योंकि इसमें आप क्वांटिटी जो है छोटी ले रहे हो तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ रही है। ठीक है, अगर मैं इसके थर्ड क्वेश्चन को सॉल्व करूं, थर्ड क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 3, इसमें वैल्यू क्या दी गई है कि एवरेज हाइट ऑफ 30 गर्ल्स, 30 गर्ल्स का आउट ऑफ 40, 30 गर्ल्स आउट ऑफ 40 40 जो है टोटल है, 30 गर्ल्स का एवरेज कितना दिया है 160 दिया है। एंड दैट ऑफ द रिमेनिंग गर्ल, रिमेनिंग गर्ल कितने, अगर 40 स्टूडेंट टोटल है जिसमें से 30 लोगों को मैंने पहले ही काउंट कर लिया, तो बचे कितने 10, जिनका एवरेज दिया है 156। सो इनका द एवरेज हाइट ऑफ होल क्लास मतलब टोटल 40 लोगों का एवरेज होगा कितना। तो मैं क्या करूंगा, पूरे 40 लोग का थोड़ी ना निकालूंगा। आप बोलोगे कि सर ट्रिक अपने पास है ना अवेलेबल, तो ट्रिक यूज करो सर, क्वांटिटी का रेशियो ले लो। क्वांटिटी किससे कट होता है, डिवाइड बाय 10 होता है, डिवाइड बाय 10 यानी कि 3:1। जहां पर आपको 30 और 10 है, वहां पर आप 3:10 ले लोगे। मेरे ख्याल से 30 और 10 भी सिंपल ही है, बट मेरे ख्याल से अगर वहां पर थोड़ा सा वैल्यू और अलग रहता, जैसे मान लो 16 होता, 32 होता, तो ज़्यादा ये ट्रिक जो है बहुत ईजी हो जाता। तो ये आ जाएगा 480, ये 156 एज इट इज रहेगा, क्योंकि आपको टोटल पूछा है तो 4 ले लोगे आप। यहाँ पर कितना आ जाएगा 63 आ जाएगा, और 4 को अगर आप 63 से डिवाइड करो तो ये मेरे ख्याल से 15 15 60 होता है, 6 3 कैरी और 3 का 36 बन जाएगा, 4 9 36 होता है, 159 सेंटीमीटर जो है आपका आंसर आ जाएगा।
अब देखो कुछ कुछ स्टूडेंट पूछेंगे कि सर अगर मान लो इस क्वेश्चन में मुझे टोटल भी पूछा होता, टोटल ये जो 40 गर्ल्स है इनका अगर मुझे टोटल पूछा होता, 40 गर्ल्स का जो टोटल पूछा होता, तो आप इसका आंसर कैसे निकालते? क्योंकि इसमें जो टोटल वाली वैल्यू है वो तो अलग होगी क्योंकि मैंने क्वांटिटी अलग ली है। तो मुझे अगर मान लो ओरिजिनल टोटल पूछा होता तो मैं कैसे निकालता? तो सिंपल है, देखो यहाँ की क्वांटिटी और यहाँ की क्वांटिटी में आपने चेंज क्या किया, यहाँ की कंपैरिजन में यहाँ पर आपने 10 से डिवाइड किया है। तो आप सिंपल इसके टोटल को मल्टीप्लाई बाय 10 कर दो। जहाँ पर आंसर 636 आ रहा था वहाँ पर अब आपका आंसर 66360 आ जाएगा। मतलब ओरिजिनल जो टोटल है वो आपका 6360 हो जाएगा। लास्ट वाले क्वेश्चन में हमने क्या किया था कि ये क्वांटिटी से जंप करके ये क्वांटिटी में जाने के लिए क्या किया था, डिवाइड बाय हमने 5 किया था। डिवाइड बाय क्या किया था, हमने 5 किया था। तो अब सिंपल इसके क्वांटिटी को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 5 कर दूं तो आपको ओरिजिनल टोटल मिल जाएगा जो इसका ओरिजिनल टोटल है। और पहले वाले क्वेश्चन में मैंने डिवाइड बाय क्या किया, 7 किया। तो इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूं तो मुझे 266 एज एन आंसर मिल जाएगा। ठीक है, 38 को अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 7 कर दूं तो मुझे 266 एज एन आंसर मिल जाएगा। तो मान लो अगर टोटल भी पूछा तो भी कोई इशू नहीं है, आपने जिस तरीके से उसको डिवाइड किया उसी तरीके से मल्टीप्लाई कर दो, आपको उसका आंसर मिल जाएगा। बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। टोटल 5 क्वेश्चन है तो फटाफट अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है सॉल्व करने की कोशिश करते हैं क्योंकि अब हम लोग को सारी चीज़ें इसकी पता चल गई है। द एवरेज ऑफ 80 स्टूडेंट, 80 स्टूडेंट का जो आपका एवरेज है, जो आपका एवरेज वेट है वो कितना दिया है, 22 दिया है। और व्हाट विल बी द न्यू, यहाँ पर स्पेस है, द न्यू एवरेज इफ वी इंक्लूड 20 फैकल्टी हुज एवरेज इज 37। ठीक है ना, मैंने क्या यहाँ पे क्या पूछ रहा है, व्हाट विल बी द न्यू एवरेज इफ वी इंक्लूड का मतलब यहाँ पर ऐड किया गया है, यानी कि टोटल पूछ रहे हैं, यानी कि 100 लोगों का पूछ रहे हैं। फिलहाल मैं 100 लोगों का नहीं निकालूंगा क्योंकि अपने पास क्या है अवेलेबल, ट्रिक है अवेलेबल। तो यहाँ पर आप 4:1 लिख दोगे क्योंकि दोनों भी क्वांटिटी डिवाइड बाय 20 होता है, 20 के टेबल में दोनों भी वैल्यू जाती है। तो सिंपल आप इसका आंसर कैसे निकाल दोगे, 88 आ जाएगा, ये 37 एज इट इज रहेगा। प्लस कर दोगे क्योंकि क्वांटिटी को भी आपको प्लस करना है, ये आ जाएगा 5, 111, 125 और इसको अगर मैं डिवाइड कर दूं तो मेरा आंसर कितना आता है, 25 आता है। तो विद इन 15-20 सेकेंड के अंदर आपको ऐसे क्वेश्चनों के आंसर जो है निकालने आने चाहिए अगर आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर है तो एक लास्ट क्वेश्चन की तरफ और ट्राई करेंगे कि इसको फटाफट इसका आंसर निकाल दे। आप बोलोगे सर क्वांटिटी जो है 40 दिया है जिसका एवरेज उसका मेंशन किया गया है 52। सर व्हाट विल द एवरेज स्कोर ऑफ द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट इफ द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इज 61। रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट पूछा है, रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट का मतलब जो बचे हुए हैं, जिनका एवरेज आपको ढूंढने के लिए कहा गया है। फिलहाल जो रिमेनिंग 10 है उनका एवरेज था 61। तो आप बोलोगे सर 4:1 ले लो क्योंकि दोनों भी 10 के टेबल में डिवाइड होते हैं। 52 एज इट इज रहेगा, 61 एज इट इज रहेगा। टोटल कितना आ जाएगा इसका, 50208 हो जाएगा क्योंकि 4 इंटू कर दोगे तो 208, ये 61 ही रहेगा। माइनस करना है क्योंकि आपको रिमेनिंग पूछा है, तो रिमेनिंग है 3 लोग और यहाँ पर कितने बचे, 714 और ये आ जाएगा मेरे ख्याल से, थोड़ा सा अगर आप अच्छे हो कैलकुलेशन में तो आपको बहुत जल्दी आंसर मिल जाएगा। 49 जो रहेगा वो इसका ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो इसका आंसर रहेगा। और मान लो अगर मैंने टोटल पूछा था तो जहां पर आपने डिवाइड बाय क्वांटिटी को डिवाइड बाय 10 किया है वहीं आप क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई बाय 10 कर दोगे। इसका जो टोटल है, टोटल अक्सर पूछा नहीं जाता बट मान लो अगर आपको पूछा है तो 1470 जो हो जाएगा इसका टोटल हो जाएगा। तो यहाँ पर टाइप नंबर 5 जो है हम लोग कंप्लीट होता है। टाइप नंबर 5 में हम लोगों ने देखा कि अगर ग्रुप्स को कभी कभी ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो और क्वांटिटी जो है अच्छी खासी बड़ी दी हो तो आप क्वांटिटी का हमेशा क्या ले सकते हो, क्वांटिटी का रेशियो ले सकते हो। तो रेशियो लेने के बारे में मत भूलना कि ये किस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चन में आप यूज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रहता है हम लोग का टाइप नंबर 5 कंप्लीट। इसको अच्छे तरीके से प्रैक्टिस कर लेना, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका कमांड जो है इसमें बढ़ता जाएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।